तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस जो है आपकी एक वर्ड है सिंसिया। ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है? लैटिन भाषा के एक शब्द है सिंसिया, जिसका नाम मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। नॉलेज या ज्ञान। ठीक है। बायोलॉजी जो है एक सिंथिया नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा कि नॉलेज यानी कि वह ज्ञान ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो वास्तविक ऑब्जर्वेशन या जो है निरीक्षण आंखों से देखने की प्रक्रिया है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फाउंड करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन, और जो वेरीफाई करने के बाद एकदम सही पाया जाता है। एंड पुट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया जाता है। इसे ही साइंस के नाम से जाना जाता है, या फिर दूसरे शब्द में बोलें तो साइंस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स। साइंस साइंस जो है ये हमें तथ्यों के बारे में जानकारी दिलाता है। इसे ही हम साइंस कहते हैं, यानी कि ऐसा शब्द जो हमें किसी भी फैक्ट्स या तथ्य है उसके बारे में जानकारी दे, उसे साइंस कहते हैं। बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस की कितनी शाखाएं हैं? तो सबसे पहले इसका ब्रांच के बारे में हम बायो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। तो जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायोज और लोगस, जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी जो है साइंस की वह ब्रांच है जिसमें बायो यानी लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है। इसका डिफिनेशन देख सकते हैं हम लोग। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है विच इन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिसमें बायोलॉजी जो साइंस की वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लाइफ है, जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं, अरस्तु को बायोलॉजी या जीव विज्ञान का फादर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। द टर्म बायोलॉजी, बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनर ने दिया था। इससे पहले जो है इसको साइंस के नाम से ही जाना जाता था। इसका स्टडी साइंस में किया जाता था क्योंकि उसके पहले राज था अरस्तु का। लेकिन जैसे ही लैमार्क और ट्रेविनर आए, इन्होंने इस अलग ही ब्रांच बना दिया और इस ब्रांच का नाम दे दिया बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने देखा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोज और लोगस। यानी कि बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी। तो हमने डिफिनेशन बनाया, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें लाइफ जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके शब्द में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, बस हमको इसको बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आता है एनाटॉमी क्या होता है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एनिमल। जैसे ही कोई प्लांट या एनिमल आ गया, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो इसे एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि डिसेक्शन वगैरह करते होंगे आप लोग, मेढक को चीरना, चीर कर उसके अंदर से किडनी के बारे में पढ़ना या फिर उसके हार्ट के बारे में पढ़ना, ये सभी एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, वो अंदर से किस तरह से बना हुआ है, इसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। और दूसरा शब्द आता है साइटोलॉजी। दूसरा एक ब्रांच है बायोलॉजी का, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, साइटो मीन्स होता है सेल, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इन देयर ऑर्गेनेल्स।
कोई भी जीव किस सेल से बना है और उस सेल की संरचना क्या है और उस सेल का कार्य क्या है, इसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो इसे साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले क्लासों में, ये सेल होता है, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा होता है, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह होते हैं। इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में, ठीक है। अब बात आती है बायोकेमिस्ट्री, अगला इसका ब्रांच है, तीसरा नंबर बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, यानी वह जीव किस कंपोजिशन का है, उसका प्रकृति क्या है, मेड मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि वो किस तरह से बना है, उसके अंदर जितने भी केमिकल पाए जा रहे हैं वो किस तरह से बने हैं। अगर इसका स्टडी करते हैं तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में जाते हैं, ठीक है। अब बात आता है एम्ब्रायोलॉजी, यानी कि भ्रूण विज्ञान। तो भ्रूण कब कहा जाता है, जब कोई जीव जाइगोट से अंडे बनने तक के या बच्चे जैसे बनने तक की प्रक्रिया को भ्रूण कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ। किसी जीव को जब तक डेवलपमेंट यानी विकास होने की स्थिति, जब तक कि वह हैचिंग या अंडे के रूप में ना बाहर आ जाए या फिर जन्म के रूप में बाहर ना आ जाए, बच्चे का जन्म ना हो जाए, तब तक उसकी स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं अगला ब्रांच इसका हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है एक तरह से टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा टिश्यू या ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब अगला ब्रांच है इसका इम्यूनोलॉजी। कोरोना में बहुत सा हल्ला हुआ था, इम्यून बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी क्या होता है कि जैसे ही कोई जीव आपके ऊपर अटैक कर रहा है और उस जीव के आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि मच्छर ने काटा तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे सूज जाएगा या फिर रेड कलर का हो जाएगा, उसका इन्फेक्शन हुआ। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो जल्दी फूल जाता है और जल्दी रेड हो जाता है। और वही क्या होता है, कई लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मच्छर काटने के बाद से उसको कोई अंतर नहीं होता, नहीं उसको रेड स्पॉट बनते हैं और ना ही वो उसमें स्वेलिंग होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है, या फिर बोले तो उसके अंदर इन्फेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन के प्रति कितना रेजिस्टिव है, यानी कि कोई प्रतिरोधकता है उसकी कितनी इन्फेक्शन के प्रति, इसी को इम्यूनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं अगला ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म। सर किसी जीव के अंदर विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लडर हो गया, स्टमक हो गया, इन सभी का कार्य क्या है, इसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्लास 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 15 से 16 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाता है, फिजियोलॉजी यूनिट से आ जाता है। अब बात करते हैं टेक्सोनोमी के बारे में। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म। किसी जीव को देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सियार है, ये इंसान है, ये गड्ढा है, इंसान वाले गड्ढे नहीं, वो डंकी वाला गड्ढा। तो क्या करते हैं, उन सब जीवों को अलग अलग ब्रांच में बांट देते हैं और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और जानवरों को इसका अगर अध्ययन करते हैं तो हम उसे टेक्सोनोमी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि इंसानों का जन्म जो है बंदरों से हुआ है, बंदरों से ही धीरे धीरे उत्पत्ति हुई है इंसान की। बंदर क्या हुआ, उससे विकास हुआ और इंसान बन गए। तो इंसान को अलग रखा गया और बंदरों को अलग रखा गया। तो इस प्रकार के जो स्टडी होती है उसे टेक्सोनोमी कहते हैं, और इस प्रकार के विकास को इवोल्यूशन में स्टडी करते हैं या जैव विकास, ठीक है। ये ब्रांच नोट कर लीजिए बायोलॉजी के कुछ।
देखिए बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथो मीन्स होता है फ्लावर और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। स्टडी या फ्लावर, जब फ्लावर के बारे में अध्ययन किया जाए इसे एंथोलॉजी कहते हैं। अब दूसरा इसके स्पेसिफाइड ब्रांचेस की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी, जब बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया जाए तो इसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी। अब बात करते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा एक ग्रुप होता है जिसमें मासेस और रिवर वर्स आते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा ग्रुप का अध्ययन। ब्रायोफाइटा में क्या आता है? मोसेस और रिवर वर्स, यानी कि रिवर वर्स और मासेस का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। और कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, या बोले तो हृदय। और लॉजी में सीखता है स्टडी, हृदय की जब स्टडी किया जाए इसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं कुछ लोग, कई डॉक्टर क्या कर लिखे होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि वो लोग हृदय की दवा करते हैं, या वो लोग हृदय का स्टडी करके आए होते हैं, इसलिए वो लोग हृदय का दवा करते हैं। जिससे बीपी वगैरह बढ़ जाता है। बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे डॉक्टर लोग स्किन के बारे में स्टडी करके डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि किसी के चेहरे पर दाने निकल गए, किसी को घाव हो गया, या फिर स्किन पे कई धब्बे आ गए, स्किन जल गया, तो इसके बारे में जो डॉक्टर की दवा देते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि वो लोग डर्मेटो या बोले तो स्किन का अध्ययन करके आए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हीमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन किस में होता है? ब्लड में। यानी कि जो लोग या फिर जो डॉक्टर या फिर जो साइंटिस्ट हीमोग्लोबिन या ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच को हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटो मीन्स होता है लीवर। हिपेटो मीन्स क्या है? लीवर। हिपेटो मीन्स लीवर और लॉजी मतलब स्टडी। कहीं भी अगर हिपेटो शब्द आ गया समझ आए तो वहां पे लीवर की बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपेटोलॉजी। अब आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी। नेफ्रॉन होता है किडनी में। जो हमारी किडनी होती है वो बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और ये ऐसे ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें किडनी का स्टडी किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि किडनी जो है नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन से, और इस नेफ्रॉन की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। जैसे ही आप हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम यह न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऐसी एक संरचना होती है। ऐसे कुछ संरचना पढ़े हुए पिछले क्लासों में। ऐसी कुछ संरचना होती है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। और ये न्यूरॉन कहाँ होता है? आपके नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपको कोई सुई चुभ गया तो इसको संदेश दिमाग तक कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन। इस शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसकी स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। और वायरोलॉजी की बात करें तो जैसे ही वायरस का स्टडी किया जाता है इसे वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। जैसे हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कई बायोलॉजी के फादर किससे कहते हैं, जूलॉजी के फादर और सारे ब्रांचेस के फादर कौन कौन है।